2025 है। इस बीच में अगर चुनाव आयोग ने उनका ईपिक नंबर चेंज किया था तो उनको जानकारी क्यों नहीं दिया गया? नेता प्रतिपक्ष हैं, जो SIR है ये पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है, तो पारदर्शिता किस टाइप की है? तो अब तो चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि दूसरा कौन से ईपिक नंबर से इन्होंने लोड करके और तेजस्वी जी का ये बता रहे हैं कि उनका नाम मेंशन है। जब उसमें आता है नो फाउंड, तो आप समझ सकते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का हो सकता है, पारदर्शिता कहाँ रह गई? यू चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं बने और चुनाव आयोग का काम वो नहीं करे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की बात क्या कही? एनडीए के नेता हमलावर हो गए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी के कई नेताओं ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पे तीखे हमले शुरू कर दिए। किसी ने कहा तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं, तो किसी ने कहा वो फ्रॉड करके चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी यादव के पास 2 ईपिक नंबर है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, लगातार आरोपों की झड़ी लग रही है कि तेजस्वी यादव को पहले तो साइट नहीं खोलने आता है, उसके बाद उन्होंने किस आधार पर कहा कि मेरा नाम कट गया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2-2 ईपिक नंबर है। पार्टी का क्या स्टैंड है तेजस्वी यादव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग का वेबसाइट है उसी पर लोग ने चेक करेंगे। उन्होंने अपने ईपिक नंबर RAB 2916120 पर जब अपना स्टेटस चेक किया तो उसमें नो फाउंड हो रहा था। तो ये 2014 का वोटर लिस्ट में उनका ईपिक है। तब जब 2014 में इनरोल्ड है, 2025 है। इस बीच में अगर चुनाव आयोग ने उनका ईपिक नंबर चेंज किया था तो उनको जानकारी क्यों नहीं दिया गया? नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार के डिप्टी CM रहे हुए हैं, उनके संबंध में इतनी कोताही, और आप कह रहे हैं कि जो SIR है ये पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है, तो पारदर्शिता किस टाइप की? आपने जो उनको फॉर्म दिया अपलोड करने के लिए, जो BLO के माध्यम से उनके घर पर BLO के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने जो दिया उस पर उन्होंने अपलोड किया उसी ईपिक नंबर से, तो उस पर फाउंड नहीं हो रहा है। तो अब तो चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि दूसरा कौन से ईपिक नंबर से इन्होंने लोड करके और तेजस्वी जी का ये बता रहे हैं कि उनका नाम मेंशन है। भाई, जब आपने जो कर्मचारी हैं, जो BLO हैं, जो आपके द्वारा ही प्रतिनियुक्त हैं, वो जब फॉर्म लेकर के गए तो उसी फॉर्म को उन्होंने अप्लाई किया ने, उसी में ईपिक नंबर इन्होंने ये डाला ने, मेंशन किया ने। आप कह रहे हैं कि जो दूसरा ईपिक नंबर है वो तेजस्वी यादव के पास नहीं है। भाई, तेजस्वी जी के पास होता तो क्यों ये बात? उनके पास जो ईपिक है उसी को उन्होंने दिखाया ने, उसी को आप लोगों के सामने, सारे लोगों के सामने प्रोड्यूस किया गया। जब उसमें आता है नो फाउंड, तो आप समझ सकते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का हो सकता है, पारदर्शिता कहाँ रह गई? कहाँ, मतलब चुनाव आयोग SIR के माध्यम से जो पारदर्शी होने का दावा कर रही थी, जो ईमानदारी से वोटर लिस्ट बनाने की बात किया करती थी, वो वोटर लिस्ट ईमानदारी से नहीं बन रहा है। सबको पता है कि जो अपलोड किए गए कर्मचारियों के द्वारा, वो अपलोड में दस्तावेज नहीं दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ये बताने में असमर्थ है कि कितने लोगों का BLO के माध्यम से अपलोड किया गया दस्तावेज बिना। दस्तावेज क्यों नहीं लिए गए? चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? अब दोबारा जो परिवार के सदस्य घर से बाहर रहते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, वो दोबारा फिर आएंगे दस्तावेज जमा करने के लिए। लेकिन जेडीयू का आरोप है कि पुराना वाला ईपिक नंबर का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने किया और नया वाले का इस्तेमाल नहीं किया, एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की। ये आरोप जनता दल यू चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं बने और चुनाव आयोग का काम वो नहीं करे, तो इसका मतलब है कि फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? चुनाव आयोग के प्रवक्ता जब जनता दल यू के नेता हैं और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उनके कथनानुसार जब सारी बातें उन तक पहुंचा रही है, तो फिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता कहां रह गई? चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, जिसके संबंध में लोग कहते हैं कि ये बेहतर ढंग से काम करती है, लेकिन चुनाव आयोग पर जिस तरह से
सवाल पर सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किए गए, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दिया। आधार क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी यादव माफी मांगे नहीं तो हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। जनता दल यू के नेताओं को कहीं ना कहीं जनता के बीच में माफी मांगना पड़ेगा। जब नेता प्रतिपक्ष के साथ बीएलओ के माध्यम से इस तरह से कोताही बरती गई, इस तरह से खेल खेले गए, तो समझ सकते हैं कि आम जनों के साथ किस तरह का खेल खेला जाता होगा। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव के पास दूसरा ईपिक नंबर नहीं था। नतीजतन उन्होंने जो ईपिक नंबर डाला उसमें नो फाउंड शो किया। जहां तक तेजस्वी यादव पे सवाल खड़े करने को लेकर है तो जेडीयू पर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है कि चुनाव आयोग को यह सवाल करना चाहिए, ना कि जेडीयू को। तो तरह तरह से सवालों का एक तरह से कहे झड़ी लगी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।